उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर के बगल में ही एक और जगह बहुत ज्यादा फेमस है, जिस जगह का नाम है कुसमी जंगल। इसी कुसमी जंगल में कुछ लोग सुबह सुबह जब टहल रहे होते हैं तो देखते हैं कि वहीं पर किनारे रोड से कुछ दूरी पर ही कुछ कुत्ते हैं जो वहीं पर घूम रहे होते हैं। जैसे ही उन कुत्तों को लोग घूमते हुए देखते हैं तो फिर उधर वो जाने का प्रयास करते हैं, और जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं कि वहां पर एक महिला है। जो महिला थी बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, और उसके साथ ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने रेप किया हो, दरिंदगी की हो, उसके बाद उसको वहीं पर मार करके फेंक दिया हो। अब जब इस चीज को लोग देखते हैं तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं कि आखिर अब ये क्या, आखिर ये है कौन। अब कुछ लोगों ने अपना कपड़ा निकाला, और कपड़ा निकाल करके उस औरत के शरीर को ढकते हैं, और ढक करके फिर वहां से सीधे फोन किया जाता है। और जैसे ही फोन आता है थाने में, तो फोन आने के दौरान ही जो पुलिस है तुरंत एक्टिव होती है और मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर वो बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, और फिर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है कि आखिर इस औरत को कोई जानने वाला भी है या फिर नहीं है। लेकिन कोई भी नहीं कहता है कि हाँ उसके जानने वाला ये है, या फिर कोई इसको पहचानने वाला है। अब इसीलिए जो पुलिस की टीम है उसको कब्जे में अपने लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। तभी वहीं के जो नजदीकी जो थाना है, उसी थाने में एक एफआईआर भी लिखी रहती है, और उसी में और अपने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक व्यक्ति लिखवाया रहता है। अब जब उस महिला को दिखाया जाता है, उस व्यक्ति को, तो फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि ये कोई और नहीं, ये बल्कि उसकी ही पत्नी प्रियंका है। अब जब पुलिस ये सुनती है कि ये उसी की पत्नी है प्रियंका, तो फिर वो उस आदमी को सांत्वना देती है, उसको बैठाती है, और बैठा करके उससे पूछताछ शुरू होती है कि आखिर ये बताओ कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। अब इस पर जो व्यक्ति है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब उसके बाद से जैसे ही जब पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, उसमें एक जब व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो फिर इस कहानी ने बड़ा अजीब मोड़ लिया। और उस महिला के साथ आखिर हैवानियत किसने की थी, वजह क्या थी, क्यों उसको नग्न अवस्था में फेंका गया था। और सबसे रोचक बात तो ये होती है कि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो औरत अंधी होती है। अब पुलिस और भी सदमे में है कि आखिर ऐसा माजरा क्या हुआ जिस वजह से ये अंधी महिला, वो भी इस सुनसान जंगल में कैसे पहुंची। तो चलिए जानते हैं इसी कहानी को और इसी सच्चाई को कि आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरा वाकया क्या है, जिस वजह से ये जो महिला है वो इस हालात में पहुंची, इस हालत में पहुंची है। जानते हैं पूरी सच्चाई को, परत दर परत समझते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना का जिक्र करने वाला हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और कहानी शुरू करते हैं कि आखिर माजरा क्या होता है। दरअसल जो गोरखपुर है, उसी गोरखपुर का एक गांव लगता है भिलवाड़ा गांव, और इसी भिलवाड़ा गांव का रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार का जो मुखिया था वो राकेश सिंह होता है। राकेश सिंह की पत्नी होती है प्रियंका, और उसके दो बच्चे होते हैं। दो बच्चों में एक बड़ा बेटा था नवीन, और छोटा बेटा था सुमित। ये दो बेटे हैं, अब ये अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं, और ये अपना मजदूरी का काम करते हैं, और मजदूरी का काम करके और ये अपना गुजर बसर करते हैं। अब ये जो परिवार है बेहद खुशमय अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, और जैसे ही ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, वैसे वैसे इन लोगों के अंदर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, और लोग ये सोचते हैं कि उनकी शादी कर देनी चाहिए बड़े बेटे की, क्योंकि माँ आखिर कब तक गुजारा करेगी उनका। अब ऐसे ही ये जो सिलसिला है वो चलने लगता है, और चलते चलते बात शादी तक पहुंच जाती है। और शादी जैसे ही होती है नवीन जो कि बड़ा होता है, और जो सुमित है वो छोटा होता है। लेकिन सुमित की एक बड़ी ही बुरी आदत होती है। सुमित जबकि शराबी होता है। जो नवीन है, इसकी जब शादी होती है तो जो इसकी पत्नी आती है बदकिस्मती से अंधी होती है।
इतनी भी अंधी नहीं होती कि उसको एकदम दिखाई नहीं देता, बल्कि उसको नजदीक की चीजें दिखाई देती है। जब इतनी नजदीक से वो देखती है तब भी उसको धुंधलापन दिखाई देता है। लेकिन जब नवीन से इसकी शादी होती है तो नवीन कहता है कि वो उसका इलाज कराएगा, उसको सही करा देगा। अब ऐसे ही इन लोगों का जो गुजारा है वो हो रहा होता है। और जो लड़की है, जिस लड़की का नाम रीना होता है, जो रीमा है, वो परिवार में आती है, शामिल होती है और सब कुछ इनका अच्छा चल रहा होता है। नवीन काम से बाहर जाया करता था, आया करता था, और साथ ही साथ जो उसका भाई है वो कुछ करता नहीं था, वो बस पीता खाता था। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे उसकी भाभी पुरानी होती जाती है, जो नवीन है उसका अब अपने परिवार से, अपने भाई से ज्यादा लगाव कम होता नजर आता है, और कहीं ना कहीं ज्यादा झुकाव उसकी पत्नी की तरफ हो जाता है। उस चूंकि उसके परिवार होती है वो, अब वो करे भी तो क्या करे, आखिर सबको देखना है। अब जो पैसे वो नवीन जो है वो सुमित को ज्यादा दिया करता था, अब कम कर देता है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं पैसे भी नहीं देता है वो कभी कभी, क्योंकि वो कह देता है कभी कभी क्या कि तुमको मैं कब तक कमा करके खिलाऊंगा, तुम खुद कमाओ। अब इस पर जो लड़का है वो इस बात का बुरा भी नहीं मानता है, लेकिन जब उसको पैसे की जरूरत होती तो उसको पैसा देता नहीं था। कहीं ना कहीं जब उसको पीने के लिए पैसे कम होते तो वो पैसा भी नहीं देता। अब ऐसे ही वक्त की जो मार है वो तेज होती जाती है। सुमित कमाता है और खुद पी करके सारा पैसा उड़ा दिया करता है। वक्त के साथ साथ सुमित ने जब देखा कि उसके भाई का व्यवहार बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर उसने ये निर्णय ले लिया कि अब वो अपना अलग कमाएगा, अलग खाएगा। इसीलिए उसने अपना निर्णय अडिग रखा और वो खुद अलग होकर के कमाने खाने लगता है। जो भी पैसे होते अपने माता पिता को देता, भाई से उतना वो मतलब नहीं रखता है। अब कहीं ना कहीं जो वो उसकी भाभी है वो अंधी होती है, लेकिन जो सुमित है, वो अपनी भाभी के प्रति उसकी जो रुझान होती है, उसका जो लगाव होता है वो बढ़ता जाता है। दरअसल जो उसकी भाभी होती है वो अंधी होती है पहली बात तो, और जो अपनी भाभी के प्रति वो ज्यादा झुकता जाता है। दरअसल उसकी जो भाभी थी इतनी खूबसूरत होती है कि वो कहीं ना कहीं जो सुमित है उसका दीवाना हो जाता है। अब जो सुमित जब बाहर से आया करता था तो वो दारू के नशे में हुआ करता था, लेकिन परिवार में सभी लोग होते थे तो वो खुद को कंट्रोल करता था। अब वक्त के साथ साथ जो सुमित है वो अपनी भाभी के प्रति, भाभी को ज्यादातर घूरता रहता था, देखने की कोशिश किया करता था। जब भी उसकी भाभी नहा करके आती थी तो फिर अपनी भाभी को वो चोरी छुप के देखने की कोशिश करता था। यहीं तक नहीं मामला थमता है, बल्कि उसने जो जो बाथरूम होता है उस बाथरूम में उसने होल कर रखा था अपने रूम से, अ, और उसी रूम से वो डायरेक्ट अपनी भाभी को देखा करता था जब उसकी भाभी नहाने जाया करती थी। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन जो सुमित है अब अपनी भाभी को पाने की चाहत में एकदम बेकरार होता है, बेचैन होता है। अब जो सुमित है वो कहीं ना कहीं जब अपनी भाभी के प्रति इस कदर गिरता हुआ नजर आता है, एक दिन जब उसकी घर में कोई नहीं होता है तो जो उसकी भाभी होती है वो नहा करके बाथरूम से निकल रही होती है, तो फिर वो अपने भाभी को वो देखता है और देख करके वो कहीं ना कहीं एकदम बेकाबू सा हो जाता है, और जानता है कि उसकी भाभी नहा करके सीधे कमरे में जाएगी और वहीं पर कपड़े बदलेगी। अब इसीलिए वो जाती इससे पहले ही वो जा करके कमरे में छुप जाता है। उस दिन किस्मत किस्मत कहिए सुमित की या फिर बदकिस्मती कहिए उसकी भाभी की, यानी कि रीमा की, कि घर में कोई नहीं होता है। उसका जो पति है वो ड्यूटी पे चला गया रहता है, माता पिता दोनों लोग कहीं बाजार गए रहते हैं, और जो सुमित है उसकी भाभी घर में अकेले होते हैं। अब इधर जो लड़का है वो बेचैन होता है जब उसकी भाभी आती है कमरे में, तो अपने बदन से जो तौलिया होती है उसको अलग कर देती है। और जब सुमित देखता है उसको तो फिर वो एकदम बेचैन सा हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है अपने भाभी के बदन को देख करके, और वो सोचता है कि वो जा करके उनको जकड़ ले, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो जा करके ऐसे कर पाए। और फिर उसने अपनी भाभी की वीडियो बनाई, और पूरी, क्योंकि उसको पता होता है कि जो उसकी भाभी है वो देख तो पाएगी नहीं दूर से। अब इसलिए वो दूर दूर से जूम कर करके अपने भाभी की वीडियो बनाता है, नंगी वीडियो बनाता है। तो वीडियो बना करके वो उसको देख करके वो मन को खुद को संतुष्ट करता है। अब जो भाभी है उसकी, उसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये समझा होगा, जाना हो भी होगा कि जो लोग अंधे होते हैं या फिर बहरे होते हैं उनका जो सिक्स सेंस होता है वो ज्यादा काम करता है। कहीं ना कहीं उसको पता भी चल जाता है कि उसके कमरे में कोई है। अब इसीलिए वो जल्दी से अपने आप को
ढकने की कोशिश करती है और फिर वो कहती है कि आखिर कमरे में कौन है, जो भी है इस कमरे से निकल जाओ, मुझे लग रहा है कि तुम सुमीत हो। सुमित कुछ नहीं बोलता है, वो जहाँ पे था वहीं पे खड़ा हो जाता है चुपचाप। जब उसको ये लगता है कि अब कोई नहीं है, तो फिर वो अपना जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है, फिर उसके बाद वो अपने काम में मस्त हो जाती है। अब ऐसे ही जो उसके मामा का जो लड़का होता है वो भी घर आता है। अब ऐसे ही जब भी उनको मौका मिलता तो वो अपनी भाभी को देख लिया करता था, और फिर वो अपनी भाभी की वीडियो नंगी वाली जो बनाया होता है अपने मामा के लड़के को भी दिखाता है, और दोनों देख करके एकदम अपना मजाक उड़ाते हैं अपनी भाभी का। और ऐसे ही जो सुमित है अपनी भाभी को पाने की चाहत में एकदम पागल सा होता है। अब उसको इस बात का भी गुस्सा होता है कि फिर उसकी जो भाभी है उसको पैसे देने से वो मना कर रही थी, और अपने भैया अपने पति को मना कर देती है, इसलिए भैया मुझे पैसे नहीं देते। अब कहीं ना कहीं ये भी गुस्सा होता है। अब एक दिन सभी लोग घर में नहीं होते हैं, तो जो सुमित है वो अपनी भाभी को, जब जैसे वो नहा करके आती है कमरे में, तो भाभी को वो होता है और उसका मामा का जो लड़का होता है वो भी होता है। जैसे उसकी भाभी कमरे में आती है नहा करके, तो फिर वो आ करके जब जब वो पूरी तरीके से नग्न होती है, क्योंकि अपने उसने शरीर से टॉवल हटा दिया था और फिर वो कपड़े पहनने जा रही थी, इतने में सुमित जा करके उसको पीछे से जकड़ लेता है और जकड़ करके उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस पर जो उसकी भाभी होती है उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर सुमित को डांटने लगती है, लेकिन जो सुमित है उसके मन में तो एकदम उसके ऊपर तो जो अलग ही जुनून सवार होता है, और वो उसको पकड़े रहता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। इतने में उसका जो मामा का जो लड़का होता है वो भी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो लड़का है और ये जो उसके मामा का लड़का है वो अपनी ही भाभी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद से फिर उसको हैवानियत के साथ उसके साथ दरिंदगी करते हैं, और उसका भी वो वीडियो बनाते हैं। और साथ ही साथ जो सुमित है अपनी भाभी को ये धमकाता है कह करके कि अगर ये बात उसने किसी को बताई तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इस पर वजह से जो उसकी भाभी है अब वो किसी से बताती नहीं है, क्योंकि उसकी बदनामी होगी। और वीडियो भी उसने बनाया और बना करके उसको अपनी भाभी को दिखाने की कोशिश करता है कि देखो ये मैंने तुम्हारी वीडियो भी बनाई है, अगर तुम ये बात किसी को बताओगी तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, पूरे मोहल्ले में फैला दूंगा, अलग अलग जगहों में फैला दूंगा, इंटरनेट में फैला दूंगा। अब इस वजह से जो उसकी भाभी होती है वो उसके सामने हाथ पैर जोड़ती है, कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा थी तुमने कर लिया, अब प्लीज वीडियो को डिलीट कर दो। अब इस पर जो सुमीर होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें जब भी मैं कहूंगा मेरे साथ ऐसे ही सोना पड़ेगा। इस पर जो उसकी भाभी होती है वो हाथ पैर जोड़ती है उसके, और उससे अपनी जान की भीख मांगती है। अब ऐसे ही जब भी सुमीत का मन होता, उसके मामा के लड़के का मन होता, ये दोनों आकर के उसके साथ दरिंदगी करते, उसके साथ रेप करते। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। अब जब एक दिन जो उसकी भाभी होती है, अब उससे ज्यादा अत्याचार अब सहा नहीं जाता है, वो कहती है कि अब वो अपने पति को बता देगी। क्योंकि जो उसका पति था वो पहले तो घर पे रहता था, लेकिन अब काम के सिलसिले में वो देवरिया चला जाया करता था, और वहां पर जा करके हफ्ते हफ्ते दिन में आया करता था। अब जो सुमीत है, जो उसकी भाभी है, अब जब उसका भाई उसका जो पति आता है तो उसे कहती है कि अब वो उसके साथ रहना चाहती है। तो जो नवीन है वो कहता है कि ठीक है, और वो अपने साथ लेकर के चला जाता है, और कुछ हफ्तों की बात होती है, तो इसीलिए जो नवीन है अपने साथ लेकर के जाता है। और जब नवीन साथ लेकर के चला जाता है तो फिर जो इधर जो सुमित है, अब उसके मन में बेचैनी होती है, उसको जो उसकी सेक्स करने की भूख होती है वो जब चढ़ती है, परवान चढ़ती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने भाभी की तरफ झुकने लगता है, और फिर वहां पर उसके पास पहुंच जाता है। और पास पहुंच करके फिर वो अपने भैया से कहता है कि अगर आपको बुरा न लगे तो मैं भाभी को ले जाकर कहीं घुमा करके लाता हूँ। इस पर जो उसकी भाभी होती है वो मना कर देती है, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी कहीं। इस वजह से जो लड़का है वो कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप नहीं जाना चाहती तो मत जाइए। इस पर जो सुमित है और वो कहता है कि उसके मामा का जो लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है, सुमित और मनीष कहते हैं कि ठीक है। अब वो घूमने चले जाते हैं अपने भैया से परमिशन लेकर के। जो उधर नवीन होता है वो भी चला जाता है अपने ड्यूटी पे। अब जैसे ही वो ड्यूटी पे चला जाता है, जो सुमित है और मनीष है ये दोनों फिर रूम पे आ जाते हैं, और आकर के वो अपने भाभी को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा भाव मार रही हो, और फिर उसके साथ हैवानियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं, और करने के साथ साथ फिर वो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। फिर वो घर चले जाते हैं, और जैसे ही वो घर चले जाते हैं फिर कुछ समय बीतता है, और बीतने के बाद वो फिर वापस आते हैं, और आ करके अब उस दिन वो दिन में आते हैं लगभग
12 से 1 बजे का टाइम होता है, क्योंकि जब उसको पता होता है कि उसका जो भाई है वो घर पे इस टाइम पे नहीं होगा। वो घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद से फिर वो कहते हैं कि भाभी आपको भैया ने कंपनी में बुलाया है, आपको वहाँ अवार्ड कुछ अवार्ड जैसी कुछ चीज़ें हैं वो देने के लिए बुलाया, मुझे भेजे आपको लेकर आने के लिए। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। वो तैयार होती है और तैयार हो करके फिर वो वहाँ से उनके साथ हो लेती है जाने के लिए, क्योंकि इतना तो भरोसा था ही कि वो कुछ उसके साथ बुरा नहीं करेगा। बुरा इससे बुरा क्या हो सकता है कि जो इंसान उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, उसके साथ खेल रहा हो। अब जो रीमा होती है वो उनके साथ हो लेती है, और वो वहाँ से सीधे उसके साथ उसको जंगल में लेकर के जाते हैं। जंगल साइड से होते हुए और वो सीधा तब तक लगभग 1 बजे का समय होता है, और वो अपनी ही भाभी को वो पूरे दिन एक वैन होती है, उसी वैन में कैद कर देता है, और कैद करके उसको मुँह बाँध करके उसी में दब छोड़ देता है, और छोड़ करके उसके साथ अलग-अलग जगहों पर ले जा करके पूरे दिन हैवानियत करते रहते हैं। शाम को जब उसका भाई घर पे आता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई। अब वो आनन-फानन में इधर-उधर खोजने लगता है, पूछने लगता है इधर-उधर किसी से, तो कोई उसको बताता ही नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी यहाँ तक देखा था कि कोई वैन आई है, उसी वैन में वो बैठ कर के गई है, क्योंकि जो लड़का होता है उस टाइम पे उन्होंने मास्क लगाया होता है और टोपी लगाए होते हैं। अब इसी वजह से कोई पहचान नहीं पाता है। अब वो लड़के उस लड़की औरत के साथ से पूरे जो दिन था वो हैवानियत करते हैं, और रात का वक़्त होता है, उसको फिर वहाँ से सीधे एक जंगल में लेकर के जाते हैं, जिसका जंगल का मैंने ज़िक्र किया था, कुस्मी जंगल। उसी जंगल में ले जाकर के गाड़ी को जंगल के बीचों-बीच लेकर के जाते हैं, और वहीं पर उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं। इधर जो नवीन होता है, जब उसकी पत्नी नहीं मिलती है, तो उसको लगता है कि उसकी पत्नी का किसी ने किडनैप कर लिया है, तो वो सीधे थाने में पहुँचता है, और थाने में पहुँच कर के अपनी पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, किडनैपिंग का केस लिखवाता है, और लिखवा करके घर पे आता है। पुलिस को कहता है कि वो उसकी मदद करे, खोजे। पुलिस कहती है कि ठीक है, 24 घंटे का समय दीजिए, हम आपकी पत्नी को खोजेंगे, खोज निकालेंगे। इस पर जो नवीन होता है वो कहता है कि ठीक है। नवीन भी अपने तरीके से खोजबीन जारी कर रहा है। अब इधर जो लड़की है और ये जो सुमीत है, माफ़ी चाहते हैं, सुमीत है, और उसके जो मामा का जो लड़का है मनीष, ये दोनों उस महिला के साथ हैवानियत करते हैं। जो महिला जब चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, और इस कदर एक बार तो इतनी ज़ोर से मार देते हैं कि जो महिला है वहीं पर मर जाती है। अब जब महिला मर जाती है तो फिर उसके लिए मारना तो उनका मेन मोटिव था ही कि अगर वो छोड़ते हैं तो वो जा कर के बता देगी कि उसके भाइयों ने कि उसको किडनैप किया था, क्योंकि इस बार तो पानी सर से ऊपर चढ़ चुका था। अब इसीलिए एक बड़े से हथौड़े से उसके सिर पर मार दिया जाता है, और जैसे वो मर जाती है तो अब चूंकि उस टाइम पे रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं, तो अब ये दोनों कहीं जा भी नहीं सकते थे, और उन्होंने दारू भी लाया था, और दारू ला करके वो पीने का प्रोग्राम बना रहे थे, और पूरा रात में दारू पीते हैं, और दारू पी करके अपनी ही मरी हुई भाभी के साथ पूरी हैवानियत करते हैं। और क्योंकि उनके जो मनीष होता है और जो सुमित होता है, उनके उनके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती थी हमेशा कि उन्होंने अपनी भाभी को नग्न अवस्था में देखा, और फिर उसके बदन से एक-एक कपड़े को हटाया था, और उसके साथ हैवानियत की थी। पूरी रात हैवानियत करते रहे मरी हुई औरत के साथ। वो औरत मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके साथ हैवानियत करते रहे, और करने के साथ-साथ जब उनका मन भर जाता है, जैसे ही जब सुबह होने वाली होती है, तो वो उसको उसी रास्ते के बगल में छोड़ करके वहीं से वो फरार हो जाते हैं और अपने घर चले आते हैं। इधर जैसे ही सुबह होती है तो जो कुछ लोग हैं वो जब देखते हैं और देख कहते हैं कि एक औरत को यहीं पर छोड़ा गया है, फेंका गया है, मरी हुई अवस्था में। लोग उसको ढकते हैं, और ढक करके जब पुलिस को बुलाते हैं, जब पुलिस आती है तो फिर मामले की जब खोजबीन होती है, तो फिर कहीं न कहीं जो एक बार इशारे ही इशारे में उसने अपने भाई को, अपने यानी माफ़ी चाहते हैं, अपने पति को बताया था उसके भाई के बारे में। अब कहीं न कहीं जो नवीन है, नवीन से जब पुलिस पूछती है कि आपका किसी से दुश्मनी है? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मेरी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है। अब फिर पुलिस पूछती है कि अगर आपको किसी पे थोड़ा-सा भी अगर शक हो तो आप बताएँ हमें। तो फिर वो जो नवीन है वो कहता है कि नहीं, उसे किसी पे शक नहीं है, क्योंकि उसका भाई तो ऐसा कर नहीं सकता। ये नवीन को भरोसा होता है। अब पुलिस की जो टीम है, अलग-अलग जो टीमें हैं, अलग टीमें गठित की जाती हैं, और सबका अ कॉल डिटेल खंगाली जाती है, सीडीआर निकाली जाती है, और सीडीआर किसकी निकाली जाती है? किसी और की नहीं, बल्कि उसके पति की ही निकाली जाती है। कहीं न कहीं ऐसा ये मामला देखने में आता है कि एक पति अपनी ही पत्नी का मर्डर कर देता है।
कहीं न कहीं जब ये बात पता चलती है जाँच में कि उसकी पत्नी अंधी होती है, तो ये पुलिस ये भी सोचने लगती है कि हो ना हो, इसने ही अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया हो और उसके बाद एफआईआर लिखवाने आ गया हो। तो जब उसकी लोकेशन खंगाली जाती है, तो उसकी लोकेशन उस टाइम पे कंपनी में ही होती है और व्यक्ति की जब पूछताछ की जाती है, तो वो वहीं पर निकलता है। अब परिवार के लोगों के की भी जब सीडीआर निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है, तो फिर एक ऐसा शख्स होता है कि जिसको देखा गया था कि वो वहीं पर उसकी जो लोकेशन है, सेम मैच कर रही है और वो सुमीत होता है। जब सुमीत की बात आती है, सुमीत को पुलिस उठाती है और फिर उससे पूछताछ करती है, तो पहले तो वो इधर-उधर की बातें करता है, लेकिन फिर वो अपना गुनाह कबूल करता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो अकेले नहीं इस गुनाह में शामिल है, बल्कि उसके मामा का लड़का जो मनीष है, वो भी शामिल है। अब पुलिस मनीष को भी उठाती है और उठा करके उन दोनों के खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखती है और एफआईआर लिख करके दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। बाकी जो सज़ा है वो कोर्ट तय करेगा कि आखिर उनके साथ करना क्या है। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते-जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है और मैं उनके नाम लेना चाहूँगा और बड़े ही प्यारे-प्यारे ये लोग कमेंट करते हैं हमें। ये हमारे जो भाई हैं, ये अपनी सलाह देते हैं। पहले हैं दिनेश प्रतीक जी और फिर है अंकित शर्मा जी, डीके वर्मा जी हैं और राजीव जायसवाल जी हैं, हरि गोविंद पटेल जी हैं, ओमकार सिंह जी हैं, रविंद्र चौहान जी हैं, विष्णु प्रकाश जी हैं, सत्या पंडित जी हैं, अवतार सिंह जी हैं, नारायण मंडल जी हैं, अरविंद खारसे जी हैं, शिव शंकर राय जी हैं, अमित सेरौन जी हैं, अमित सेरौन जी हैं, राजपाल प्रधान जी हैं। ये आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इस प्रकार बरसाते हैं। और जाते-जाते एक हमारे और मित्र हैं जिन्होंने एक कमेंट किया था कि उनकी बेटी का जन्मदिन है, तो मैं उनके बेटी का भी मैं नाम लेना चाहूँगा कि आखिर उनकी जो बच्ची है, फिलहाल उनका नाम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपकी बच्ची को, अगर आप हमारी कहानी सुन रहे हैं, तो आपकी बच्ची को हमारी तरफ से और हमारे इस पूरे वारदात तक परिवार की तरफ से आपकी बेटी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई और आपकी बेटी अपने जीवन में सफलता हासिल करे। और आप क्या सोचते हैं, पूरे सभी लोग जो हैं, क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? उन दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।